हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी हेल्प। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 7 न्यू लॉन्ग विस्टास बुक के ज्योग्राफी के चैप्टर्स, और इस सीरीज़ में चैप्टर नंबर 4 को मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ये इसका सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने मीजोस्फीयर से पहले तक का एक्सप्लेन कर लिया है मैंने, और मीजोस्फीयर से इसमें मुझे एक्सप्लेन करना था, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर भी जरूर करिएगा। इसकी चर्चा आप जरूर करिएगा। आइए इसको समझते हैं। मीजोस्फीयर जो आपका होता है, ये दूसरा जो है कि लेयर होता है एटमॉस्फेयर का। सबसे पहला लेयर मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे देख लीजिएगा। उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, उसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। तो जो आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है वो 0 से 35 किलोमीटर तक का आपका एरिया कवर करता है। लेकिन अगर इसको अगर बात करें मीजोस्फीयर की, तो अगर अर्थ सरफेस से हम उसको काउंट करें, यानी जिस ज़मीन पे हम चलते हैं, जो सरफेस आपकी है, जो धरातल हमारा है, उससे अगर हम काउंट करें तो 0 से 80 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है, वो उसकी रेंज होती है। दूसरा इसका स्पेशल पॉइंट क्या है, इसके फीचर्स क्या है कि इंक्रीजेज हाइट, टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। इस हमको इस सतह में, इस लेयर में अगर हम हाइट पे जाते हैं, ठीक है, यानी अगर हम 0 से चलना शुरू करें और 70, 72, 75 तक अगर हम चलें, इसमें अगर हाइट बढ़ती जाती है तो हाइट बढ़ने के साथ एक क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ एयर डिक्रीजेज। तो जो एयर का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, वो कम होने लगता है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर एयर का कम होने लगता है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट इसमें क्या है कि स्ट्रेटोपॉज इज द बाउंड्री। अगर हम एक बात करें कि भाई स्ट्रेटोस्फीयर से मीजोस्फीयर को कौन अलग करता है, या कौन बाउंड्री उसको तय करता है कि यहाँ तक आपका स्ट्रेटोस्फीयर है, इसके बाद से आपका मीजोस्फीयर है, तो वो बाउंड्री बनती है, वो लाइन बनती है स्ट्रेटोपॉज। उसको क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। यही वो बाउंड्री होती है जो दोनों को अलग करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर देती है, बंटवारा कर देती है कि इसके इधर एरिया तक स्ट्रेटोस्फीयर है और उसके उस पार जो है कि मेसोस्फीयर आपका स्टार्ट हो जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात हुई ये है, मीटियोर्स इंटर्स एंड बर्न ड्यू टू फ्रिक्शन। इस लेयर में, इस सतह में जो उल्का पिंड होते हैं, जो मीटियोर्स होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं? ये न प्लेनेट माने जाते हैं, ये न तारा माने जाते हैं। ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी जब हुआ था तो उसमें जो कि छिटक गए थे, छिटक करके ये धूल या पत्थर के कण होते हैं, ठीक है, मिला के उसके बने होते हैं, जिनको उल्का पिंड कहा जाता है। ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो जब वो ट्रेवल करते करते इस एरिया में आते हैं, अर्थ के इस एटमॉस्फेयर में अगर वो प्रवेश कर जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो फ्रिक्शन के नाते, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण होने के नाते वो यहीं पे बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, यहीं पे वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ो। तो स्टूडेंट्स, आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा है थर्मोस्फीयर। ठीक है, थर्मोस्फीयर को एक और नाम, एक अदर नेम आयनोस्फीयर से भी जानते हैं। थर्मोस्फीयर कहिए या आयनोस्फीयर कहिए, बात आपकी एक ही हुई। आइए इसके स्पेशलिटी को जानते हैं, इसके मेन पॉइंट्स को हम जानते हैं, इसके स्पेशल फीचर्स को हम जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा थर्मोस्फीयर होता है वो अर्थ सरफेस से, अर्थ सरफेस को अगर हम 0 मान लें तो ये ऊपर अगर हम जब जाएंगे 450 किलोमीटर तक का एरिया ये कवर करता है। ठीक है, इसके पहले जो आपका एरिया है मीजोस्फीयर, वो कहाँ तक कवर करता है? वो 0 से 80 किलोमीटर तक एरिया वो कवर करता है, ये यानी ये उसकी रेंज होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है कि इंक्रीज हाइट, टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसमें जब हाइट इंक्रीज होती जाती है, यानी कि हम जब 200 किलोमीटर तक जाएंगे, 250 जाएंगे, 300 जाएंगे, 350 जाएंगे, 400 जाएंगे, 420 तक जाएंगे, तो जैसे जैसे हम ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, हाइट हमारी इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे इस आपके एरिया में, इस स्फीयर में टेम्परेचर एरिया में क्या होता है? इंक्रीज होता जाता है। यानी हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तीसरा पॉइंट क्या है? मीजोस्पॉज इज बाउंड्री। अगर हम थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच की अगर हम डिवाइडर लाइन देखें या उनकी बाउंड्री देखें कि भाई कहाँ तक मीजोस्फीयर है और कहाँ के तुरंत बाद आपका थर्मोस्फीयर शुरू हो जाएगा, तो उस बाउंड्री को क्या कहते हैं? मीजोपॉज कहते हैं। इससे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि थर्मोस्फीयर को मीजोस्फीयर से अलग करने वाले का नाम क्या होता है? मीजोपॉज।
अगला पॉइंट देखते हैं, इट कंटेन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये जो आपका स्फीयर होता है, एटमॉस्फेयर के इस हिस्से में क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल रहते हैं। ऐसे इसमें पार्टिकल रहते हैं जिन पे इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं ये, और इनको आयन कहा जाता है। इसीलिए इस स्फीयर का या इस एरिया का नाम आयनोस्फीयर भी हम इसे कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आयन पाए जाते हैं। और जब इलेक्ट्रिकली चार्ज आयन पाए जाएंगे तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? उससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, दीज पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स। ये जो पार्टिकल होते हैं वो रेडियो वेव्स को या रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, वायरलेस जो कम्युनिकेशन होता है वो हमारा हो पाता है। अगर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर न रहे तो ये जो हम वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं, जो हम टेलीफोन पर बात करते हैं, ठीक है, या जो हम कॉल करते हैं, या जो हमारा जो सैटेलाइट हमारे होते हैं आकाश में, वो हमको जो है कि डेटा भेजते हैं, ठीक है, तो फिर वो कम्युनिकेशन सेटअप नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेडियो वगैरह, एफएम वगैरह, टेलीफोन वगैरह, ठीक है, मोबाइल से हम जो बातें करते हैं फिर वो डेटा का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर वो जो सेटेलाइट से जो आपका टेलीकास्ट होता है वो होने में भी आपका दिक्कत महसूस। आइए आगे हम समझते हैं। अगला जो आपका लेयर होता है उसका नाम है एक्सोस्फीयर। ठीक है, अब जो एक्सोस्फीयर होता है ये आपका अपर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, इसको सबसे बाहरी लेयर भी माना जाता है। और इसके हाइट की बात करें, इसके रेंज की बात करें तो 16 किलोमीटर तक इसका जो एक रेंज होता है, और उसके ऊपर भी ये एक्सटेंड होता है। अगली इम्पॉर्टेंट इसकी बात क्या है, इट इज़ एक्सट्रीमली रेयरफाइड। ये जो क्या है कि बहुत ज़्यादा जगह, एक्सट्रीमली क्या है, रेयरफाइड है, यानी कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़ के हिसाब से और ह्यूमन लाइफ पे अफेक्ट करने के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती नहीं है। ठीक है, जो हमें सीधे सीधे प्रभावित करे। अगला इसका पॉइंट क्या है, वेरी लाइट गैसेज लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम आर फाउंड। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम जो लाइट गैसें होती हैं, जो लाइट गैसें मानी जाती हैं, हल्की गैसें मानी जाती हैं, ये जो है कि इस एटमॉस्फेयर के इस स्ट्रक्चर में, एटमॉस्फेयर के इस लेयर में, एटमॉस्फेयर के इस हिस्से में ये गैसें पाई जाती हैं। ये गैसें ना तो थर्मो में पाई जाएंगी, ना तो मीजोस्फीयर में पाई जाएंगी, ना तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाएंगी। ये पाई जाएंगी तो एग्जॉस्फीयर में ये गैसें पाई जाएंगी। इसके बाद से इसको हम अपर मोस्ट लेयर कहते हैं, सबसे बाहरी लेयर भी कहते हैं। क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं, वेरी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछे जा सकते हैं कि विच इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एग्जॉस्फीयर। ऐसे पूछा जा सकता है विच इज़ द स्टार्टिंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो स्टार्टिंग लेयर एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा आपका, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए विच इज़ द सेकेंड लास्ट, ठीक है, सेकेंड लास्ट स्फीयर या सेकेंड लास्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो सेकेंड लास्ट आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका थर्मो। पहले स्ट्रेटो होता है, फिर मीजो होता है, फिर थर्मो होता है, फिर आपका एक्सो होता है। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा इसे हमें ज़रूर बताइएगा। अभी इसमें 2-3 हेडिंग और बचे हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थर्ड पार्ट जब मैं वीडियो का बनाऊँगा तो उसमें आपको मैं इजीली इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं कि नहीं, आप देख के एंजॉय कर पा रहे हैं कि नहीं, वीडियो को देख के आप बहुत कुछ सीख रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। देखिए, नॉलेज आपको पूरी मिलेगी। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मेरे पास उतने गैजेट्स नहीं है, मेरे पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं है कि मैं आपको बहुत शानदार क्वालिटी वीडियो का मैं आपको मज़ा दे सकता हूँ या आनंद आपको दे सकता हूँ। लेकिन मेरे पास जो भी सेटअप है उसके थ्रू मैं आपको बेस्ट देने का प्रयास हमेशा करता हूँ। पहले मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाया करता था, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप फेस कैम वीडियो बनाइए, ठीक है, वाइट बोर्ड पे आकर के समझाइए। तो उनकी डिमांड पूरी करने के लिए मैंने ये अब इस पे आकर मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।